वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी सेकंड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम अपने चैनल पर नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके तहत अपन जितने भी आरपीएससी एग्जाम हुए हैं, आरपीएससी के तहत जितने भी 2023 तक एग्जाम हुए हैं उन सब का एक एक पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। राजस्थान जीके का फर्स्ट पेपर, ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके आई है उन सबको सोल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड को शामिल कर रहे हैं, जो आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन जो भर्ती परीक्षा थी 2015 की, उसकी जो एग्जाम हुई थी 7 फरवरी 2018 की, उसका पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं, जो आपकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस पेपर की शुरुआत करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉडल पेपर को यानी कि इस पेपर को पूरा जरूर देखना, ठीक है, और लास्ट में आप इसकी पीडीएफ फाइल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे राजस्थान जी की ट्रेनिंग तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के सीमा रेखा को नहीं छूती। दोस्तों ये पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जो सीमा रेखा है वो अन्य जिले को नहीं छूती। तो दोस्तों ये डूंगरपुर की छूती है, भीलवाड़ा छूता है, लेकिन झुंझुनू भी छूता है, लेकिन अपने बूंदी है, बूंदी किसी भी राज्य को नहीं छूता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी अपने ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये स्पेशल एजुकेशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि उसी उसी पेपर का ये पूरा पैटर्न है दोस्तों। 48 प्रश्न पूछे गए थे, 48 के 48 प्रश्न मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको ये पेपर ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ है अरावली की पहाड़ी और एक तरफ है उनकी ऊंचाई। तो दोस्तों इनको अपन मिला सकते हैं आसानी से। बाबाई बाबाई पहाड़ी की ऊंचाई है दोस्तों 780 मीटर, ठीक है। तारागढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 800 मतलब 873 मीटर, ठीक है। और अपने सायरा सायरा जो पहाड़ी है दोस्तों इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और रोजा भाकर की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है 730 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। चलो दोस्तों तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है, यानी कि परिवर्तिता पाई जाती है, किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। तो दोस्तों उस भाग का नाम है सुदूर पश्चिमी भाग, मतलब कि दूर का जो सुदूर पश्चिमी भाग है उसमें सर्वाधिक परिवर्तिता पाई जाती है। मतलब एक तरह की वर्षा नहीं होती, अलग अलग प्रकार से होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा या फिर कभी होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि अगर आप लूनी नदी के किनारे अगर आप टहलते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। मतलब कि आपको सबसे पहले कौन सी सहायक नदी देखने को मिलेगी और लास्ट में कौन सी सहायक नदी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके क्रम को अपन यहाँ से अपन कूट के माध्यम से चयन कर सकते हैं। तो इसके क्रम को दोस्तों चयन करने के लिए अपन को कूट का सहारा लेना होगा। तो कूट का सहारा आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले मुझे दोस्तों गुइया सहायक नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले गुइया सहायक नदी देखने को मिलेगी मेरे को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे को बाड़ी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद सुकड़ी देखने को मिलेगी और लास्ट में मुझे दोस्तों जवाई सहायक नदी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो राजस्थान में आज भी वही है, मतलब सुरक्षित वन राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। छठा प्रश्न पूछा गया था, देखते हैं छठा प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। एक तरफ है पशुधन और एक तरफ है उनकी नस्ल, ठीक है। इनको अपन को मिलाना है, ठीक है। तो मिला सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आसानी से मिलाते हैं। गोवंश गोवंश की दोस्तों इनमें से मालवी नस्ल गोवंश की देखने को मिलती है। और भेड़ की दोस्तों अपन को भेड़ की कौन सी नस्ल इनमें से देखने को मिलती है, ये अपने नाली देखने को मिलती है, ठीक है। भैंस की दोस्तों भैंस की मुर्रा अपन को देखने को मिलती है और बकरी की दोस्तों बड़सवारी या बर्बरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट देखने को मिल जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था और इस प्रकार से इसको हल करना है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न अपने खनिज तत्व से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है इसके बारे में बताना था। तो फेल्सपार खनिज अजमेर में उत्पादित होता है क्या, इसके बारे में पूछा गया था, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, और टंगस्टन अपने नागौर में होता है, ये बिल्कुल सही है। वोलेस्टोनाइट अपने सिरोही में उत्पादित होता है, ये भी सही है। लेकिन रॉक फास्फेट दोस्तों टोंक कह रहा है, लेकिन ये टोंक बिल्कुल गलत है। रॉक फास्फेट अपने टोंक जिला उत्पादित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको पता है कि रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा कौन सा जिला उत्पादित करता है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो सही उत्तर का चयन अपन को कोड से करना है और सबसे पहले अपन को प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया है। तो सबसे पहला सीमेंट जो वो है प्लांट है दोस्तों, वो लाखेरी के लिए कह रहा है। क्या ये अपना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहला प्लांट अपने लाखेरी में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सोजर में टायर फैक्ट्री स्थित है, ऐसा कह रहा है, लेकिन सोजत पाली में कोई भी टायर फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल है, बिल्कुल सही कह रहा है, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल है। ठीक है, स्टेट वुलन मिल है कि मतलब कि जो ऊन की मिल है बीकानेर में, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। ठीक है, और राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, नहीं, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र तो अपने भीलवाड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी ही इस कोड के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, जो बिल्कुल सत्य बात है। चलिए 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 9वां प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है। तो सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम 2011 की जनगणना के अनुसार अपन देख सकते हैं। तो किस प्रकार से देखेंगे इसको अपन देख सकते हैं कि मतलब कि अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम में मतलब घटता हुआ क्रम जाएगा। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम सबसे पहले भरतपुर, फिर दौसा, फिर कोटा, फिर अपने उदयपुर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को इसका आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, मतलब कि एक तरफ है किले और एक तरफ है उनसे पर्यटन संबंधित स्थल। ठीक है, तो मतलब कौन सा किला किस जगह पर स्थित नहीं है इसके बारे में बताना है अपन को। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो भाई मेहरानगढ़ किला सबको पता है, जोधपुर है, जोधपुर में है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, बिल्कुल सत्य बात है। लोहागढ़ किला सबको पता है भरतपुर में है। ठीक है, लेकिन अपने जैसलमेर दे रखा है, लेकिन ये अपना राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ही अपना गलत है। ठीक है, और रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है, सबको पता है। ठीक है, न्याय की छतरी भी सवाई माधोपुर में है, सबको पता है। ठीक है, चलिए तो यानी कि 1 2 4 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 अपना सही सुमेलित नहीं है। चलिए 11वां प्रश्न है प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो वो प्रतिहार शासक अपन को छांटना है जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो दोस्तों वो था अपने नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा ही जालोर को अपनी राजधानी स्थापित करने का मौका मिला था। ठीक है, चलिए 12वां है चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। तो सबको पता है कवि बांधव के रूप में दोस्तों अपने एक चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ को अपने कवि बांधव की उपाधि से जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना था। तो बता देंगे, बिल्कुल आसान है। कालीबंगा प्राचीन स्थल है जिसकी खोज यानी कि उत्खननकर्ता अमलानंद घोष थे, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आहड़ प्राचीन स्थल है जिनके उत्खननकर्ता एच.डी. साकलिया थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन बैराट के उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 3 ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बैराट फिलहाल कौन से जिले में पड़ता है? कोटपुतली बैरोड में पड़ता है, जो आप सबको अपडेटेड पता है ये चीजें। ठीक है, बागोर प्राचीन स्थल है जिसके उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्रा हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 4 बिल्कुल सही है, लेकिन 3 सटीक नहीं बैठता है। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना राइट आंसर आ जाएगा, सोमेश्वर मंदिर। जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वही अपने गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। और समदेश्वर मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर ये अपने गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं माने जाते। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर आ जाएगा, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू का। ठीक है, किराड़ू बाड़मेर में
हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कतरियासर है। ठीक है, कतरियासर है, जो आप सबको पता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ उनके लेखक, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो भाई बीसल देव रासो पुस्तक के लेखक है नरपति नाले, जो बिल्कुल सही है। कुमार रासो पुस्तक के लेखक है दलपत विजय, जो बिल्कुल सही है। वैली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, जो बिल्कुल सही है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 राव जयचिरो छंद शिवदास गार्डन के द्वारा लिखित नहीं है, ये अपन को बताना था। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 17वां प्रश्न दोस्तों, मैं आपको ये जो आंसर है, ये मैं आपको जो आरपीएससी द्वारा उत्तर तालिका मान्य की गई थी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कमेंट करके पूछोगे कि सर इसका आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो आरपीएससी द्वारा जो माना गया था, सटीक उत्तर माना गया था, वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप यानी कि टेलीग्राम से आप पूरा डाउनलोड करके आप इसका आसानी से कि मतलब कि इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, बार बार इसका टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और आरपीएससी की जो साइट से जो उत्तर कुंजिका थी वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी बाधा ना आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों 17वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर का विजय का जो विवरण है दोस्तों, वो अपने कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है? और वो ग्रंथ है दोस्तों, सबको पता है इसके बारे में और सब इसके बारे में जानते भी हैं, कानड़ देव प्रबंध। ठीक है, कानड़ देव प्रबंध के बारे में यानी कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ में ही अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण देखने को मिलता है, और किसी भी ग्रंथ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। 18वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना दुर्ग का दोस्तों निर्माण करवाने वाले कौन थे? वो आप सबको पता है, वीर नारायण थे। कौन है? वीर नारायण थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हर्षद माता मंदिर आप सबको पता हो तो वैसे तो सबको पता है आबानेरी में है। ठीक है, आबानेरी, आबानेरी में ही चांद बावड़ी है। ठीक है, दौसा में। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, रुकुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो रुकुद्दीन राजस्थानी दोस्तों ये अपनी चित्रकला की एक शैली है, प्रसिद्ध बीकानेरी शैली से संबंधित है ये रुकुद्दीन। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न पूछा गया था कि खानवा युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत और मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो कौन कौन वो कि मतलब कि कौन कौन योद्धा थे वो? ठीक है, जिन्होंने अपने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था, मतलब कि महाराणा सांगा की तरफ कौन कौन थे इनमें, इस युद्ध में? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि खानवा का जब युद्ध हुआ था तब राजपूत शासक और मुस्लिम शासक भी थे, जिन्होंने अपने जो ये हैं कि मतलब महाराणा सांगा है उनके उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। और वो थे दोस्तों महमूद लोधी भी थे, राहुल उदय सिंह भी थे। ठीक है, रावल उदय सिंह भी थे, हसन खां मेवाती भी थे और गोकुलदास परमार भी थे। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों के चारों ही अपने महाराणा सांगा के पक्ष में थे और बाबर के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? मतलब कि बूंदी राज्य में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? तो सबको पता है नैनूराम शर्मा अपने बूंदी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, बूंदी आंदोलन, बूंदी जो कृषक आंदोलन है उनसे संबंधित है नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। तो भाई पोपाबाई की पोल जो नामक पुस्तिका थी दोस्तों, उसकी रचना करने वाले कौन थे? उनके बारे में बात करें तो जयनारायण व्यास थे, जिन्होंने पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की थी। चलिए दोस्तों 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है? जी हाँ, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित कौन नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो 24वां प्रश्न की बात करें दोस्तों, बीकानेर षड्यंत्र से संबंधित कौन इसमें शामिल नहीं थे? तो इनमें दोस्तों रघुवर दयाल गोयल शामिल नहीं थे, जबकि सत्यनारायण श्राफ, बद्री प्रसाद, स्वामी गोपाल दास ये सभी इनमें शामिल थे। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न पूछा गया था कि
निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो वीर भारत सभा का गठन दोस्तों सबको पता होना चाहिए, अपने केसरी सिंह बारट के द्वारा ही गठित किया गया था वीर भारत सभा का गठन। ठीक है, चलिए मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय किया गया था, जो आप सबको पता है 15 मई 1949 को किया गया था। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। ऐसी बात है ना, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है कि वालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालन नृत्य दोस्तों सबको पता है ये अपनी किस जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य है वालन नृत्य, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। चलिए दोस्तों 28वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो तिलवाड़ा का मेला दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरता है, जो आप सबको आसानी से इसके बारे में पता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के स्मृति में। चलो दोस्तों 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? मतलब कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो सबको पता है महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया था, मतलब उनके विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? जी हाँ, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अपने एक प्रजामंडल था, और उस प्रजामंडल का नाम झालावाड़ राज्य प्रजामंडल के में संबंधित थे। ठीक है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे अपने कौन कौन? कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम। ठीक है, चलिए खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो खातौली का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था, किन किन के बीच में लड़ा गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। ठीक है, जो आप सबको इनके बारे में रट रखे हो, आप सबको पता है कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड स्पेशल एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जिस प्रकार से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपन को प्रश्नों के बारे में जानने को मिलेगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी चाहिए। वैसे दिसंबर में सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ रही है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण भी कहा जाता है? तो राजपूताना का कर्ण दोस्तों सबको पता है, एक एक को पता है, और वो थे दोस्तों अपने कौन? महाराणा राज सिंह। इनको राजपूताना का कर्ण कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों कर्ण कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे यासीन खां। कौन थे? यासीन खां। ठीक है, यासीन खां। चलिए चौखेलाव महल राजस्थान किस किले में स्थित है? तो चौखेलाव महल से कई बार प्रश्न बनते हैं, और ये अपने जोधपुर दुर्ग में है चौखेलाव महल। ठीक है, चलिए दोस्तों 36वां प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? सही कूट चुनिए और अपना आंसर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सही कूट अगर हम चुने प्रमुख सचिव की भूमिका और पद से संबंधित, तो उनसे संबंधित अगर हम सही कूट को चुने दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा मंत्रिमंडल का सचिव होता है प्रमुख सचिव। ठीक है, मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। ठीक है, सचिवों का प्रमुख भी होता है, लोक सेवकों का प्रमुख भी होता है, यानी कि जो प्रमुख सचिव होता है वो इन सभी की पालना करता है। मतलब ABCD अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा कूट के हिसाब से। ठीक है, चलिए दोस्तों 37वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, वो करता है राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा देता है या करता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है, 38वां है राजस्थान देश के किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? उस समय 2018 तक की बात करें तो एक कार्यक्रम चलता था उस समय, अगर आपको याद भी हो तो उस कार्यक्रम का नाम है उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम। ये लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। ठीक है, और आज भी है। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट
का प्रारंभ कहाँ किया गया? यानी कि 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ दोस्तों ये अपने मैनावाली हनुमानगढ़ में प्रारंभ किया गया था, मैनावाली हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित था, जो वैसे तो अपने लिए आज से संबंधित है कोई भी कि मतलब आज तो ये पुराना इतिहास ही हो चुका है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न बने थे उस एग्जाम में। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इनको हल कर रहे हैं। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित किन केंद्रों पर स्थापित किए गए थे? मतलब पवन ऊर्जा फार्म किन केंद्रों पर स्थापित किए गए थे उस समय? ठीक है, तो उस समय दोस्तों अपने जैसलमेर, फलौदी और देवगढ़ में स्थापित किए गए थे। ठीक है, देवगढ़ में स्थापित किए गए थे। तो जैसलमेर, फलौदी अब जिला खुद हो चुका है, देवगढ़ इससे संबंधित है। चलिए, अगला 41वां प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा परियोजना राहत का प्रारंभ किया है? तो राहत का प्रारंभ दोस्तों अपने राजस्थान सरकार द्वारा हृदयघात के इलाज के लिए किया था। ठीक है, चलिए, अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय 2018 की बात है, तो उस समय दोस्तों वो थे जस्टिस प्रदीप नांदोज। ठीक है, चलिए, 43वां प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभ रूप में चिन्हित किया गया है? मतलब पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित किया गया है, और वो जिले कौन कौन से थे? तो वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, 44वां प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय वस्त्र मेला वस्त्र 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये वस्त्र मेला दोस्तों अपने आयोजित किया गया था, ये अपने किया गया था जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? तो वो सार्वजनिक कंपनी थी उस समय दोस्तों HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ अनुबंध किए थे। 46वां प्रश्न पूछा गया था कि सक्षम अभ्यास, दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? सक्षम अभ्यास, दृष्टि और जागृति, सक्षम अभ्यास, दृष्टि और जागृति दोस्तों ये अपने एक बालिका शिक्षा में नवाचार से संबंधित कार्यक्रम था। सक्षम अभ्यास, दृष्टि और जागृति। ठीक है, बालिका शिक्षा में नवाचार से संबंधित था। ठीक है, और 2 प्रश्न ये पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी खिलाड़ी ने 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? और वो था दोस्तों अपने देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, चलिए, लास्ट प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष में राजस्थान में गुरु गोवलंकर जन भागीदारी विकास योजना शुरू की गई थी? तो गुरु गोवलंकर जन भागीदारी विकास योजना प्रारंभ की गई थी अपने 2014 में। ठीक है, तो ये था दोस्तों, और ये रही इसकी अपनी उत्तर माला, जिसको आप अच्छे तरीके से डाउनलोड करके टेलीग्राम से अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को मिला सकते हैं आसानी से। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो क्षमा कीजिएगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से मैं आपका साथ देता रहूंगा, आप भी मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।